देखिए, टोल प्लाजा का हमारा आह्वान था 3 दिन के लिए टोल फ्री करने का, और वो इसलिए था कि कारपोरेट हमारे देश को लूट रहा है। जनता वर्सेस कारपोरेट की लड़ाई हो गई है, तो हम इनको एक झटका दें, एक इशारा दें, और वो उस इशारे के लिए आज 3 दिन के लिए टोल बंद। और आप देख रहे हैं बहुत अच्छा उत्साह लोगों में है। मैं सैल्यूट करता हूँ सभी उन भाइयों को जो इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये आंदोलन नहीं है, ये धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध है उन लोगों को बचाने का जो इन कानूनों से भुखमरी के शिकार होंगे। करोड़ों लोग भुखमरी के आगोश में जाएगा, और वो ना भूख ना तो जाति देखती है, ना धर्म देखती है, ना इलाका देखती है। भूख तो भूख ही होती है, और करोड़ों लोग जो है इन कानूनों से भुखमरी का शिकार होंगे। अगर हमारे आंदोलन से, अगर आप सबके सहयोग से, मैं मीडिया वाले भाइयों को भी कहूँगा, अगर आपके भी सहयोग से हम ये आंदोलन जीतते हैं, ये कानून टूट पाते हैं, और उन करोड़ों लोगों की भूख मिटती है, उन करोड़ों लोगों की जान बचती है जो भुखमरी का शिकार होंगे, इससे बड़ा धर्म का काम कोई नहीं हो सकता। एक महीना होने को है, लाखों लोग पहुंच रहे हैं बॉर्डर पर, आगे की रणनीति क्या होगी? आप मोदी सरकार, देखिए, रणनीति तो राजहट है, ये टक्कर है जनता और राजहट के बीच। और मैं तो ये कहूँगा, जनता नहीं, ये प्रकृति का संदेश है। खुदा और खुदी का एक तरह से आमना सामना हो रहा है, और जब खुदा और खुदी का आमना सामना होता है तो हमेशा नुकसान तो खुदी का ही होता है। मोदी अभी समझ नहीं रहा इस प्रकृति के संदेश नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। ऐसे कब तक बैठे रहेंगे दिल्ली की सीमाओं पर? देखिए, आगे की रणनीति देखिए, अगली रणनीति तो मीटिंग करके ही तय करेंगे, और मीटिंगें बार बार हो रही हैं। थोड़ा सा मौसम भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, और लोगों की जो भावना है वो उस भावना के अनुरूप ही किया जाएगा। अभी हम ये सोच रहे थे कि जो दूसरे इलाके हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, इसमें तो थोड़ी जागृति आ गई। इसके जो बाहर का इलाका है उसमें भी और जागृति आए, और वो भी अपने अपने स्तर पे खड़े हों। लेकिन अगर फिर भी नहीं मानता तो हम अगली रणनीति जल्दी मीटिंग करके तैयार करेंगे। तो मोदी सरकार तो किसान ही नहीं मान रही है जो दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। देखिए, नहीं मान रही है तभी तो हम बता रहे हैं ना, तभी तो हम कह रहे हैं। हरियाणा में जो दुष्यंत जी आए थे, देख लिया ना रिजल्ट के हरियाणा की जनता साथ है कि नहीं है। वो कह रहे थे हरियाणा के तो लोग है ही नहीं। अम्बाड़े में खट्टर जी आए थे, देख लिया ना। चीका में देख लिया ना। और जगह जगह पे जो है, जहाँ भी ये आ रहे हैं वहीं पे विरोध कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल हरियाणा के किसानों को नहीं, पूरे देश के किसानों को कहना चाहूँगा कि जहाँ हमारी लड़ाई ना तो अधिकारियों से है, हमारी लड़ाई ना पुलिस से है, ना पुलिस से टकराएं ना अधिकारियों से टकराएं, लेकिन नेता जहां भी गांव में घुसे उसकी तसल्ली जरूर कर दे, उसको गांव में ना घुसने दे। मनोहर लाल जी कहते हैं कि टोल टैक्स से फ्री करवाने का कोई हल थोड़ा ही निकलेगा आंदोलन? ना, बिल्कुल नहीं निकलेगा। इनको बिगाड़ने से हल निकलेगा। ये तो हमारा इशारा है। जब चोर और कुत्ती दोनों मिल जाएं, कुत्ती ने घर की रखवाली करनी होती है और चोर चोरी करता है तो वो भौंकती है, लेकिन अगर वो दोनों मिल जाए तो देश का नुकसान होता है। अब सरकार और पूंजीपति दोनों मिल गए, देश लूट रहा है, वो देख रहे हैं। एक लूट रहा है, एक लूट रहा है, एक लुटवा रहा है। आपको लगता है राकेश टिकैत के जो बयान थे उसको जातिगत रूप दिया जा रहा है? देखिए, जाति हमारे सब भाईचारा है, 36 जात हमारी जान है, और सारा भाईचारा है। अगर किसी ने कोई कह भी दिया है, वैसे मेरे को लगता नहीं कि उसने उस भावना से कहा होगा, लेकिन अगर कह भी दिया है तो हम उनकी तरफ से ही माफ़ी मांगते हैं, सबकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। हमें भाईचारा बना के रखें। जैसे दिल्ली की सीमाओं पर धरने आपने लगाए हैं, क्या हरियाणा में आने वाले दिनों में हो सकते हैं गांव स्तर पर कोई धरने? देखिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब अगली मीटिंग करने के बाद। एक लास्ट सवाल जरूर है। अजय सिंह चौटाला कुछ बयान देते हैं, दुष्यंत चौटाला कुछ, वहीं वीरेंद्र सिंह धरना दे रहे हैं। उनके बेटे पक्ष में जो 3 बिलियन के वोट कर रहे हैं कि बाप कुछ कह रहे हैं, बेटे कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारे जो किसान नेता थे, एक तो चौधरी देवीलाल थे, चौधरी देवीलाल को कलंकित कर दिया दुष्यंत ने। दूसरे सर छोटूराम थे, दूसरा सर छोटूराम जी को कलंकित कर दिया उनके दोते ने। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारे जो हमारे किसान इतने बड़े नेता हुए, हम सैल्यूट करते हैं उनको। उनको भी इन्होंने जो है वो कलंकित किया है और अपनी राजनीति में मशगूल हो गए। सर, सरकार किसानों के खाते में पैसे डालने का काम कर रही है, इस बात को लेकर बाढ़ में जाइए, पैसे अपने वापिस ले ले। भीख दे रहे हैं हमें 2000 की। 1 किला मैंने मक्की का बीजा 20,000 रुपये टोटा पड़ गया। 6,000 दे के मेरे को आंसू पूछ रहे हैं मेरे। ये और हर बार 20 बार एडवर्टाइजमेंट कर ली 2,000 दे के इन्होंने। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नारे लगाओ, साथ देना। चौधरी साहब आगे।
राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।